हिंदुत्व पर सवाल किए और किताब पर बवाल की। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठनों से कर दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व भी आईएसआईएस जैसा है। उग्र हिंदुत्व सनातन परंपरा को खत्म कर रहा है, यह सलमान खुर्शीद ने कहा है। उन्होंने अयोध्या के फैसले पर एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। इस किताब में सलमान खुर्शीद ने कई चीजें लिखी हैं और उन्होंने हिंदुत्व को लेकर एक विवादित बयान भी दिया है। तुलना की है हिंदुत्व की आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन के साथ, बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन के साथ। उग्र हिंदुत्व सनातन परंपरा को खत्म कर रहा है, यह सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान इनके पास कैबिनेट मंत्रालय था और सलमान खुर्शीद अब यह विवादित बयान दे रहे हैं। और कांग्रेस के नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने दरअसल एक किताब लिखी है, नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। यूं तो सलमान खुर्शीद एक किताब को अयोध्या जजमेंट की रेफरेंस बुक बता रहे हैं, लेकिन इसमें कई बातें हैं जो मौजूदा राजनीति को टच कर रही हैं। क्या कांग्रेस को अयोध्या पर अपने स्टैंड को लेकर अफसोस हो रहा है? सवाल यह भी है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि जिस पार्टी का हर कदम अयोध्या फैसले के उलट गया हो उसका स्टैंड अप सॉफ्ट है, या ये कहें कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर दिखाने वाला है। ये टाइमिंग बेहद अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और बीजेपी राम मंदिर का पूरा क्रेडिट लेने की तैयारी में। अब सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में कांग्रेस के हिंदुत्व कंफ्यूजन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने किताब में अयोध्या पर फैसले को आंदोलन की नहीं बल्कि अदालती प्रक्रिया की जीत बताने की कोशिश की है। मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये समझाऊं कि मैं जिस कोर्ट से संबंधित हूं उस कोर्ट ने जो किया है वो क्या है आखिर, और क्या उसमें त्रुटि है कि नहीं है। और मैंने माना कि ये एक अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है, और आज के हालात हमारे देश में हैं उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो, इसका एक प्रयास है। और किताब पर सवाल उठे तो सलमान खुर्शीद मीडिया के सामने आए और यह समझाने की कोशिश की कि वो बस कोर्ट और फैसले के पहलुओं को साफ करना चाहते हैं, लेकिन सफाई देते देते खुर्शीद कई सवाल फिर उठा गए। इस वर्डिक्ट के बारे में माइनॉरिटीज चुप हो गए, कुछ कहते नहीं हैं, और क्योंकि सबने ये पहले से कहा था कि जो भी फैसला होगा उसको हम मानेंगे, दोनों साइड्स ने कहा था कि हम उस फैसले को मानेंगे, तो अब उसमें त्रुटि निकालना या उस पर कोई आनाकानी करना भी सही नहीं होगा। जिसको सफलता प्राप्त हुई है मान लीजिए, उसको भी ऐसा नहीं एक व्यवहार करना चाहिए कि हम जीत गए, हमने किसी और को पराजित किया है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं किया है, अधिकृत रूप से ऐसा नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे उनकी कार्यशैली में देखने को मिला है वो ये है कि भाई हमने अपनी बात मना ली, मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर, वो मंदिर सबका होना चाहिए और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका मंदिर होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे सलमान खुर्शीद को और वो कई तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है और उसका सम्मान भी होना चाहिए। इसके बारे में लोग कम बोल रहे हैं और कम बातचीत कर रहे थे, इसलिए मैंने ये किताब लिखी और किताब के जरिए ये बताने की कोशिश भी की
कि जिस कोर्ट में वो वकालत करते हैं, जहां पर वो अपना काम करते हैं, उस कोर्ट का फैसला क्या कहता है और कैसे भारत की समरसता को बढ़ाने वाला हो सकता है। लेकिन इसी दरमियान सलमान खुर्शीद कुछ विवादित बातें भी कह गए। हालांकि जिस किताब पर विवाद मचा है, आइए सलमान खुर्शीद की उस किताब का सार भी हम जान लेते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या नाम की इस किताब के जरिए सलमान खुर्शीद ने आखिर क्या कहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का विवाद कोर्ट ने सुलझाया, ना कि आंदोलन ने। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का समाज में बंटवारे की स्थिति देखकर फैसला हुआ। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में न तो तर्क दिए, न ही सबूत पेश किए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में है, लेकिन हिंदुत्व के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम फैसले में इसकी जीत और उसकी हार, इसके जैसा कोई संदेश नहीं है। उन्होंने यह कहा कि जो फैसले को मान नहीं पा रहे हैं, उन्हें सच्चाई समझनी होगी। ये लाइन शायद असदुद्दीन ओवैसी के लिए कही होगी। एक सवाल यह भी कि मुस्लिमों को आगे बढ़ने के लिए इस फैसले को स्वीकारना होगा। स्वीकार कर लिया है भैया, क्यों बार बार बता रहे हैं। एक उन्होंने बात और कही कि हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रम है, तो दूर कीजिए, आप वरिष्ठ नेता हैं उसके। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का एक तबका जनेऊधारी नेतृत्व की पैरवी करता है। राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं क्या? कांग्रेस में कुछ को अल्पसंख्यक समर्थक छवि पर पछतावा भी है, तो क्या इसे सॉफ्ट हिंदुत्व की दिशा में आगे बढ़ता हुआ कदम माना जाए?